दोस्तों, एक कपल बहुत ही बुरी तरीके से सुनसान रेगिस्तान में फंस गया था, पर बिना कोई खाना पानी के वो दोनों कैसे सरवाइव करते हैं ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कहानी की शुरुआत में हमें दो कपल रेगिस्तान में फंसे हुए दिखाए जाते हैं। वो दोनों एक ऐसी खाई के किनारे फंसे हुए थे ना, जहाँ से निकलना एकदम नामुमकिन सा था। आखिर वो दोनों इस हालत में आए कैसे, इसके लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। अब हमें कैथलीन नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड डेविड के साथ छुट्टियां मनाने जा रही थी। वो दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन डेविड बहुत ही ज्यादा वर्कहॉलिक था। वो अपने काम के सामने कैथलीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था। कैथलीन भी इतने सालों से ये बात नोटिस करते जा रही थी, लेकिन उसने कभी डेविड को बोला नहीं। अब वो दोनों अपनी हॉलिडे डेस्टिनेशन पर आ जाते हैं और वो टूरिस्ट एरिया रेगिस्तान के एकदम बीचों बीच था। कैथलीन और डेविड ने रात को डिनर करने का प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक तो कैथलीन वहाँ पर पहुँच गई थी, लेकिन डेविड अभी तक आया नहीं होता। तभी अचानक कैथलीन के टेबल पर एक चाइनीज डिश आ जाती है। ये तो उसने ऑर्डर भी नहीं की थी। तब जाकर कैथलीन देखती है कि एक दूसरे टेबल पर जो आदमी बैठा हुआ है उसने ये चाइनीज डिश कैथलीन के लिए ऑर्डर की है। कैथलीन उस आदमी के पास जा पाती तभी उस जगह पर डेविड आ जाता है और अब डेविड ने अंगूठी निकालकर कैथलीन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। कैथलीन थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन बाद में उसने हाँ कर दिया था। वो दोनों काफी अच्छे से खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं। अगले दिन उनका प्लान बना था कि वो दोनों ओपन डेजर्ट में घूमने जाएंगे। कैथलीन इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसने पिछले सालों में कोई भी ट्रिप नहीं की होती। कैथलीन को बस डेविड के साथ घूमना था। पर तभी डेविड कैथलीन को ये बताता है कि उसके कंपनी वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें उसका होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मीटिंग 1 घंटे तक चलेगी। कैथलीन समझ गए थे कि डेविड उसके साथ नहीं आने वाला, लेकिन डेविड कहता है कि तुम अकेले ही जा सकती हो, क्योंकि उसने टूरिस्ट बस बुक कर दी थी। तो सिर्फ कैथलीन को कुछ लोगों के साथ जाना था। कैथलीन ओपन डेजर्ट में घूमने के लिए एक बस के अंदर चली आती है, जहाँ पर और भी बहुत सारे टूरिस्ट मौजूद थे। तभी कैथलीन का ध्यान एक जीप पर जाता है, जिसने कल रात कैथलीन को वो डिश ऑफर की थी। कैथलीन उसे देखती है और तुरंत उसके पास चली जाती है। उस आदमी ने अपना नाम बेन बताया था। साथ ही साथ कैथलीन को ये पता चलता है कि बेन भी ओपन डेजर्ट में घूमने जा रहा है, लेकिन वो टूरिस्ट के साथ नहीं है। कैथलीन का मन कर रहा था कि वो उन लोगों के साथ ना जाकर बेन के साथ जाए, लेकिन बेन अभी उसके लिए अजनबी होता है। इसीलिए कैथलीन टूरिस्ट बस में आकर बैठ जाती है, पर उसे वहाँ पर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। इतने सालों तक उसने घर में रहकर बहुत सारे काम किए थे, पर अब कैथलीन ये मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो तुरंत बस से निकलकर बेन की जीप में आकर बैठ जाती है और अब बेन कैथलीन के साथ निकल पड़ा था ओपन डेजर्ट के मजे लेने के लिए। हालांकि कैथलीन ने बेन को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो एंगेज्ड है और बेन उसके ऊपर कभी ट्राई न करे। बेन भी इस बात को अच्छे से समझ गया था। कैथलीन ने ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड को बताई नहीं थी और अब उसे कैसे भी रात होते ही वापस लौटना था। इसके बाद वो दोनों गाड़ी चलाते हुए रेगिस्तान में काफी दूर तक चले जाते हैं। बेन कैथलीन को एक ऐसी जगह पर ला दिया था जहाँ से नजारा काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। कैथलीन ये सारी चीजें देखकर बहुत ही अच्छा फील करती है। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो यहाँ पर आ भी पाएगी। अब काफी रात होने के बाद वो दोनों यहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। बेन लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाता है और अब कैथलीन और बेन एक साथ बैठकर कुछ बातें करने लगे थे। कैथलीन बेन से उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है, लेकिन बेन ने ज्यादा कुछ ना बताते हुए सिर्फ इतना कहा कि लाइफ चल रही है। कैथलीन पता नहीं क्यों बेन से बात करके बहुत ही ज्यादा खुश महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे इतने टाइम बाद इसी टाइप के एडवेंचर की जरूरत थी जो उसे डेविड नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। इसी तरीके से बातें करके वो दोनों एक रात वहीं पर गुजार लेते हैं। अब यहाँ डेविड, जो कि होटल में मीटिंग का वेट कर रहा था, तभी उसे मैसेज आता है कि बोर्ड मीटिंग कैंसिल हो चुकी है और ये डिसीजन उनकी कमिटी अकेले ही ले लेगी, यानी कि डेविड को अब बोर्ड मीटिंग में बैठने की जरूरत नहीं। लेकिन डेविड को यह एहसास हो गया था कि बोर्ड मीटिंग भी नहीं हुई और वो अपनी गर्लफ्रेंड कैथलीन के साथ टाइम भी नहीं स्पेंड कर पाया। लेकिन अब डेविड को सुबह होने का वेट करना ही पड़ेगा। अब यहाँ मॉर्निंग में जब कैथलीन उठती है तब उसने देखा कि बेन पैराग्लाइडिंग करके चट्टान से नीचे उतर रहा है। कैथलीन जब अपने कार के पास आती है तब उसे एक बेन का नोट मिला था, जिस पर लिखा था कि वो कार के साथ नीचे आ जाए। कैथलीन के पास दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो सारा सामान कार में रखती है और पहाड़ से नीचे उतरना स्टार्ट कर देती है। उस पहाड़ के रास्ते इतने सकरे थे ना, एक टाइम पर कैथलीन को लगा कि वो नीचे गिर जाएगी, लेकिन वो कैसे भी करके अपनी कार को नीचे उतारने में कामयाबी हो जाती है। बेन के पास आने के बाद कैथलीन उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो रही थी, क्योंकि उसे अब तक अपने होटल पहुंच जाना चाहिए था। बेन उसे सॉरी बोलता है और वो दोनों यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ डेविड टूरिस्ट इंस्ट्रक्टर से आकर पूछने लगा था कि कैथलीन कहाँ पर है। उस इंस्ट्रक्टर ने सीधा सीधा बोल दिया था कि कैथलीन उनके साथ आई ही नहीं थी, वो टूरिस्ट बस यहाँ से जाने से पहले ही उतर चुकी थी। डेविड ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। वहीं दूसरी तरफ रेगिस्तान में बेन की कार रेत में फंस गई होती है।
कैथलीन और बेन लगातार धक्का देते रहते हैं, लेकिन तभी भी वो कार बाहर ही नहीं निकल रही थी और अब उन दोनों के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता क्योंकि अब कार जगह से हिलने नहीं वाली थी। कैथलीन इस बारे में बहुत ही ज्यादा टेंशन लेने लगती है कि डेविड क्या सोचता होगा, इसीलिए अब वो फ्रस्ट्रेशन के मारे एक पानी की बोतल उठाती है और अकेले ही आगे बढ़ने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे ये पता चल गया था कि वो रेगिस्तान इस तरीके से तो पार नहीं कर सकती, इसीलिए वो वापस बेन के पास आ गई थी। बेन कह रहा था कि उन्हें यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा क्योंकि हर एक घंटे में उनके सामने से एक कार गुजरती थी, पर अब कुछ टाइम और बीतने के बाद भी वहाँ पर कोई भी कार नहीं आती। इसीलिए अब कैथलीन और बेन ने ये डिसाइड किया कि वो अपना सारा सामान लेकर पैदल ही चलना स्टार्ट कर देंगे। वो दोनों जिस रास्ते से आए थे उन निशान को फॉलो करते हुए पैदल चलने लगते हैं। वहाँ डेविड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। उसने ये जाकर तुरंत ही पुलिस में कंप्लेन कर दी थी कि उसकी गर्लफ्रेंड गायब है, लेकिन पुलिस वाला डेविड को ये बताता है कि यहाँ पर टूरिस्ट किडनैपिंग बहुत ही ज्यादा होती है, तो अगर कैथलीन को किसी ने किडनैप कर लिया होगा तो उसे ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस बात से डेविड काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था। वो तो बाजार में घूमकर हर जगह पर ट्राई करता है कि कैथलीन कहीं मिल जाए। डेविड ने कंफर्म करने के लिए कैथलीन के घर पर कॉल लगा दिया था कि वो उससे गुस्सा होकर घर पर तो नहीं चली गई, लेकिन कैथलीन वहाँ पर भी नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ कैथलीन बेन के साथ रेगिस्तान के लंबे सफर को तय करते रहती है। दोनों साथ में बहुत ज्यादा मस्ती भी कर रहे थे। अल्टीमेटली कैथलीन को यही सारी चीजें चाहिए थी, सिर्फ वो बेन की जगह पर डेविड को एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन डेविड ने हमेशा कैथलीन को छोड़कर अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। अब चलते चलते कैथलीन का पैर काफी ज्यादा दर्द देने लग जाता है, इसीलिए वो दोनों रेत पर थोड़ी देर तक के लिए रुक गए थे, लेकिन अब वहाँ पर काफी रेतीला तूफान आ जाता है। उससे बचने के लिए कैथलीन और बेन एक दूसरे से चिपक कर सो गए थे। कुछ घंटों बाद जब रेतीला तूफान हटता है तब वो दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं। कैथलीन को जैसे ही होश आया वो बेन को अपने से दूर करती है, तभी उसे कुछ दूरी पर एक गाड़ी चलती हुई दिखाई दी थी। बेन और कैथलीन तुरंत बहुत ही ज्यादा खुश होकर उस गाड़ी की तरफ भागने लग जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ते समय उन्हें रास्ते में एक बहुत ही बड़ा खड्डा दिखाई देता है। ये खड्डा इतना बड़ा था ना कि नीचे तक क्या है वो दिखाई भी नहीं दे रहा होता। दोनों ये देखकर बहुत ही ज्यादा मायूस हो गए थे क्योंकि इस खड्डे के पार जाकर ही उन्हें गाड़ी मिल सकती थी। कैथलीन बेन से कह रही थी कि हम इस गड्ढे को पैरासूट की मदद से पार कर सकते हैं, लेकिन बेन ने उसे समझाते हुए ये कह दिया था कि हवा अभी अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है और अगर हमने पैरासूट की मदद से पार करने की कोशिश की तब इसके हाई चांसेस है कि हम पैरासूट के साथ ही गड्ढे में गिर जाएंगे। अब उन दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो दोनों उस खाई के अंदर उतरना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ पत्थर गिरने की वजह से कैथलीन और बेन फिसल कर एक छोटी सी चट्टान पर जाकर गिर जाते हैं। इन सारी चीजों में बेन के पेट पर काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी, वो तो जरा हिल भी नहीं पा रहा था और अब जो चीजें करनी थी वो कैथलीन को ही करनी थी। वहाँ डेविड रेस्क्यू टीम को लेकर ओपन डेजर्ट में आ गया था, जहाँ पर उसे कैथलीन का कुछ सामान मिलता है। डेविड समझ गया था कि कैथलीन यहीं कहीं पर मौजूद है, पर जैसे ही वो कैथलीन का कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग देखता है तब उसे फुटेज के अंदर कैथलीन और बेन की वीडियोस दिखाई दी थी। ये सारी चीजें देखकर डेविड समझ गया था कि कैथलीन उस पर चीट कर रही है, पर फिर भी वो कैसे भी कैथलीन को बचाना चाहता था। अब कैथलीन फाइनल डिसीजन लेती है और वो पैरासूट की मदद से उस खाई को पार करने की कोशिश करने लगी थी, पर जैसा कि बेन ने कहा था कि अपोजिट डायरेक्शन में हवा बह रही है और अब कैथलीन पैरासूट के साथ उसी खाई के अंदर गिरने लगी थी। हालांकि उसके पास पैरासूट होता है, इसीलिए नीचे गिरने पर उसे ज्यादा चोट नहीं आती, पर कुछ देर बाद कैथलीन के सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है। कैथलीन उससे मदद मांग रही थी, तभी वो बच्ची अपने परिवार वालों को बुला कर ला देती है, जिन्होंने कैथलीन की मदद की और उन्हें अपने घर के पास लेकर चले गए। कैथलीन ने उन सभी को बेन के बारे में भी बता दिया था, जिससे कि वो सब बड़ी आसानी से बचा लेते हैं। ये सारे लोग इसी तरीके से रेगिस्तान के बिहड़ इलाकों में रहा करते थे। इन सारी चीजों के बाद बेन और कैथलीन एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। कैथलीन ने ये कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो किसी स्ट्रेंजर से इतना क्लोज आ जाएगी। वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। कुछ देर आराम करने के बाद वो दोनों वहाँ से जाने का डिसाइड कर लेते हैं। बेन और कैथलीन ऊंट पर बैठकर वापस जाने लगे थे। डेविड भी वहाँ की एक लोकल रेस्क्यू टीम के साथ लगातार कैथलीन को ढूंढता ही जा रहा था, लेकिन डेविड को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जिस रेस्क्यू टीम के साथ वो जा रहा है वही आगे जाकर उन सब के लिए खतरा बनने वाले थे। उन रेस्क्यू टीम को कैथलीन और बेन ऊंट पर बैठे हुए मिल जाते हैं, इसीलिए वो सब तुरंत उन दोनों के पास जाने लगे थे। और अब जैसे ही कैथलीन और बेन उन्हें मिलते हैं, उस रेस्क्यू टीम के सारे लोगों ने उन्हें बंदी बना लिया था। साथ ही साथ वो डेविड को भी नहीं छोड़ते। दरअसल ये लोग इसी तरीके से टूरिस्ट को किडनैप करते थे और उन्हें अलग अलग प्राइजेस में बेचते थे। बेन, कैथलीन और डेविड बुरी तरीके से फंस जाते हैं। उन सभी टेररिस्ट के पास गन मौजूद थी, जिसे कि उन लोगों ने कैथलीन, बेन और डेविड पर पॉइंट करके रखा हुआ था। पर तभी बेन कैथलीन को बचाने के लिए एक टेररिस्ट की गन ले लेता है और सभी को मारने लगता है। डेविड और कैथलीन तो नीचे झुक गए थे, इसीलिए वो सारे लोग अंधाधुंध गोली चलाकर अपने आप को ही मार देते हैं। बेन को भी बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी। थोड़ी देर बाद डेविड और
कैथलीन उठते हैं जो एकदम सही सलामत थे और अब वो दोनों जल्द से जल्द कार को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे थे। डेविड समझ ही नहीं रहा था कि ये कार बाहर क्यों नहीं निकल रही है। तब जाकर कैथलीन ने ये कहा कि इसका कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि उसने कार को निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी। तब जाकर बेन कैथलीन को ये बताता है कि उन्हें टायर को पंचर करना पड़ेगा। कैथलीन ये सुनकर एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि बेन को अगर ये बात पहले से पता थी तब उसने बताया क्यों नहीं। बेन कह रहा था कि वो कैथलीन को काफी ज्यादा पसंद करने लगा है और उसे सिर्फ कैथलीन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था, लेकिन उसे जरा भी आइडिया नहीं होता कि सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। अब टायर को पंक्चर करने के बाद वो कैसे भी कार को लेकर आगे बढ़ने लग जाते हैं। पर अब कैथलीन के दिमाग में सारी बातें क्लियर हो चुकी थी। कैथलीन डेविड को उसकी रिंग दे देती है, क्योंकि कैथलीन को पता चल गया था कि उसका असली लाइफ पार्टनर कौन है और अब वो सिर्फ बेन के साथ ही रहेगी, क्योंकि बेन अपने काम से नहीं बल्कि कैथलीन से ज्यादा प्यार करता था। डेविड भी इस बात को समझता है और अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।